शेख साहब, आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और कैसे हुकूमतें, सूबाई या वफाकी हुकूमत कैसे इन पर काबू पा सकती हैं? बारिशें तो आनी हैं, आइंदा साल भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन इस सैलाब की तबाहकारियों पर और इस पानी को कंट्रोल करने के हवाले से क्या इकदामात वक्त की ज़रूरत बन चुके हैं? देखिए जो आपका पहला सवाल है, आपको उनका और आपके सामीन को उसका बिल्कुल जवाब आता है। वो ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मानसून ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया है। हमारे यहाँ ड्रॉट्स भी अब ज़्यादा होंगे और जो फ्लडिंग है वो भी ज़्यादा होगी। और उसका सीज़न में जो चेंज है वो ये है कि या हम वक्त से पहले होंगे या वक्त से बाद होंगे, या छोटे पीरियड के लिए होंगे या ज़्यादा पीरियड के लिए होंगे, थोड़े वक्त में ज़्यादा पानी आएगा, ज़्यादा टोरेंशियल रेंज होगी। उसका हर किस्म का इम्पैक्ट है और दुनिया भर में है, हमारे यहाँ भी है। एक चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकोलॉजिकली उसमें एक कंटिन्यूटी है। हमारे जी। पॉलिटिकल बॉर्डर्स डिफरेंट हैं, हमारे इकोलॉजिकल बॉर्डर्स डिफरेंट हैं। अच्छा, जब हिंदुस्तान में रेन हो, हीट वेव हो या स्ट्रॉन्ग मॉनसून हो, तो जितनी मर्जी कोशिश कर लें एक्सेस वाटर को वो नहीं रोक सकते। तो ट्रीटी के तहत जो 3 दरिया हमने उनको दिए थे उनमें भी पानी आता है। जो ट्रीटी हमने नेगोशिएशन की थी, 3 दरिया हमने कुल्ली तौर पर उनको दे दिए थे। उनमें हमने एनवायरमेंटल फ्लोज भी नहीं मांगी थी। उस जमाने में लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं था। अच्छा, उस वक्त से हमारे यहाँ एक फॉल्स कंफर्ट आ गई जी। कि जी अब पानी कभी कभार यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा आएगा। हमने वहाँ पे वापडा के कनेक्शन दे दिए, स्कूल बना दिए, सड़कें बन गई, बल्कि रूडा वूडा ने तो रावी को बेच भी दिया ना। जी तो बिल्कुल। अब हमें ये पता चला कि जी दरिया मरते नहीं है, रावी मरा नहीं है। बिखरा हुआ रावी हमें ज्यादा अजीज है डेड रावी से। तो उसके अंदर जो कुछ हमने किया वो हमारी ओवरसाइट है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, वो माफियाज का हमारी इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लुएंस है। अच्छा, लकीली बिल्कुल ठीक। शेख साहब, हमारी मैं थोड़ा सा आगे इवैक्यूएशन बढ़ना चाहूँगा, बहुत इसी वाले बेहतर से थी आपसे जानना हमारे। चाहूँगा। आपने रूडा की बात की, इस रावी की इस तबाहकुन सैलाब ने तो वाज़ेह कर दिया कि मेरे रास्ते में ना कोई हाउसिंग सोसाइटी रह सकती, ना रूडा आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या आपको लगता है कि रूडा मनसूबा काबिल अमल है? देखिए, किसी को अपने बाल बच्चों के साथ मौत के दहाने में जिंदा रहने का कोई शौक नहीं होता। कोई नहीं चाहता कि वो दरिया में रहे और उसके बीवी बच्चे डूबे या उसके माल मवेशी डूबे, नुकसान हो। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी में हमारे यहाँ इक्विटी या जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है कि हमको जोनिंग लॉज वगैरह बना के सेफ जगहों पे सब्सिडाइज जोनिंग बनाने की कोशिश करें पुअर और मार्जिनलाइज्ड के लिए। इस मुल्क की आधी पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है और वो सारे के सारे ऐसे एरिया में रहते हैं। बुनेर में आप देख लें, आप कराची में देख लें, लो लाइंग एरिया, डिग्रेडेड लैंड्स जिनकी वैल्यू कोई नहीं होती, और ये माफियाज बेचते हैं आमतौर पे। तो अगर कानून की हुक्मरानी या गवर्नेंस को हम स्ट्रॉन्ग करें तो हम गरीब को डिग्निटी देने का सोचेंगे। और गरीब की सबसे बड़ी डिग्निटी ये होगी कि उसको शेल्टर के तौर पे हम जोनिंग ऐसी करें कि वहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो, ताकि यही लोग तो उसमें वर्कफोर्स होते हैं। ये नहीं हो सकता कि इंडस्ट्रियल और लाइवलीहुड उनकी कहीं और रहते कहीं हैं। तो हमें एक इंटीग्रेटेड तरीके से डेवलपमेंट करके, ये 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं। और चौथा जो उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ द पुअर एंड हैविंग एन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फिर आप देखिए, आप आपके लिए फ्लड जो है, आप उनके साथ साथ जिंदा रह सकते हैं जैसे दुनिया के बाज़ ममालिक में रहते हैं।